जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। और आज हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्म राक्षस कौन है, ब्रह्म राक्षस कैसा होता है। पिछले कुछ वीडियो में हमने लाइव सेशन में हमने प्रेत योनि पे चर्चा किया था, प्रेत रहस्य पर। तो जिज्ञासु ने ये ब्रह्म राक्षस के विषय को समझने का आग्रह किया, क्योंकि यूट्यूब पर, इंटरनेट पर इस चीज़ के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कुछ फिल्में भी बनी हुई हैं ब्रह्म राक्षस के ऊपर, कुछ कहानियां हैं ब्रह्म राक्षस के ऊपर। तो ये ब्रह्म राक्षस कौन है, ये ब्रह्म राक्षस क्या है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को टच कर दें, जिससे कि जो भी वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो ब्रह्म राक्षस कहना, वैसे तो देखिए जो राक्षस शब्द है इसका अर्थ होता है, राक्षस का अर्थ होता है जो रक्षा करने वाला है, रक्षा करने वाला, जो रक्षक है उसे भी राक्षस कहते हैं। तो राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने राक्षसों को जल की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी। वो जल की रक्षा करते थे। जल मतलब पानी, जो पीने योग्य पानी है, और नदियों की रक्षा करते थे। तो राक्षस शब्द का इस प्रकार से अर्थ लिया गया है, तो रक्षा करने वाले। लेकिन बाद में इन्होंने रक्षा करने के बजाय उल्टा जो है, रक्षक बनने के बजाय भक्षक बनने लगे। तो राक्षसों की जो माता कही जाती है वो देवी सुरसा कही जाती है। कई जगहों पर राक्षसों को देवताओं के समान समान शब्द देने की बात भी कही गई है, मतलब देवताओं के समान उनको माना गया है। तो संरक्षक, राक्षस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संरक्षक। ठीक है। तो राक्षस शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो रक्ष धातु से बनी है। रक्ष पाल मतलब जो पालने वाला, रक्षण करने वाला। रक्ष रक्ष एवं स्वार्थे अण से समझी जाती है। हालांकि इसका अर्थ समय के साथ बदल गया और बदलकर कुछ और अर्थ हो गया, क्योंकि राक्षसों ने जिनको जिम्मेदारी दी गई रक्षा करने की, वो धीरे धीरे वो भक्षक बनते गए। तो उनको राक्षस के पद से च्युत कर दिया गया, अर्थात वो रक्षक नहीं रह गए, वो भक्षक बन गए। और उनकी पहचान जो है नकारात्मक रूप से रहने लगी। उनकी पहचान क्रूर, अत्याचारी और पापी, इस प्रकार से उनकी जो है मायावी, पापी, अत्याचारी, मांस भक्षण करने वाले, इस प्रकार से उनकी पहचान बनती गई। तो राक्षस शब्द का अर्थ तो रक्षण करने से है, लेकिन ये पहचान ऐसे बनी। तो इसके पीछे कथाएं आती हैं कि जैसे यक्ष होते हैं, यक्ष भी देवता होते हैं, लेकिन उन्हें भी राक्षस माना गया बाद में, यक्षों को भी। तो यक्ष जो देवता, देवतुल्य कार्य नहीं करते, जो देवताओं का काम है देना, लेकिन देवतुल्य कार्य ना कर कर जब वो देवता अलग कार्य करना शुरू कर देते हैं, गलत काम करना शुरू कर देते हैं, तो उनको देवता के पद से हटा दिया जाता है और वो यक्ष बन जाते हैं। बाद में वो यक्ष भी राक्षस के समान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन मिलता है। तो राक्षस रक्षण करने वाले हैं, लेकिन जल की रक्षा करने की जिम्मेदारी उन्हें ब्रह्मा जी ने दी, और इस प्रकार से वो राक्षस बन गए। तो एक तो हुआ राक्षस। बाद में नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो डिमोनिक पावर है, जो डेविल है, जो शैतान है, उनको राक्षस कहना शुरू कर दिया। संसार में भी कोई अगर कोई बुरे काम करता है, कोई मनुष्य हमें ऐसा दिखाई दे जो निरसंस बहुत ही बुरे काम करे, तो उनकी तुलना भी हम राक्षस से करते कि तो साक्षात राक्षस हो गया है, डिमोनिक हो गया है। तो राक्षस जो हो गया वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिमोनिक हो गया। तो जल की रक्षा करने वालों को राक्षस कहा जाता था, लेकिन रक्षा ना कर कर भक्षण करने के कारण वो जो है राक्षसों का जो अर्थ था वो बदल गया। अब आता है ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस वास्तव में एक प्रेत योनि की तरह समझा जाता है।
ब्रह्म राक्षस प्रेत योनि। प्रेत क्या है? पिछले वीडियो में हमने इसी चैनल पर चर्चा किया है कि प्रेत क्या है। प्रेत मतलब जो चला गया, जो दिवंगत हो गया, जो इस संसार को छोड़ के चला गया, उसके बचे हुए शरीर को प्रेत शरीर अर्थात शव को, जो डेड बॉडी है उसको प्रेत शरीर कहते हैं। और जो जीव छोड़ के निकल गया उसे प्रेतात्मा कहते हैं या प्रेत कहते हैं। तो वह चला गया, जो चला गया वो प्रेत हो गया। जो अब यहां नहीं है वो चला गया इस संसार को छोड़कर। वैसे प्रेत का अर्थ चले जाने से ही है, जिसकी उपस्थिति नहीं है और वो जा चुका है तो वो प्रेत है। लेकिन प्रेत योनि, मृत्यु के उपरांत भटकने वाले प्रेत होते हैं कुछ। प्रेत सभी हैं, जो चला गया अर्थात जिसकी मृत्यु हो गई वो वास्तव में प्रेत ही हो गया। लेकिन कुछ भटकने वाले प्रेत हम उनको कहते हैं जो भटकते हैं, जिनकी आसक्ति अभी इस संसार से गई नहीं है। संसार के मान प्रतिष्ठा, संसार में जमीन जायदाद, संसार में रिश्ते नाते, इन सभी विषयों से जिसकी आसक्ति नहीं गई है, जिसकी आसक्ति नहीं गई है उसे भटकना कहते हैं। वो प्रेतात्माएं भटकती हैं। तो वो प्रेत जो है भटकता है, वह प्रेत जो है वो भटकता है। फिर वो शांति से अपना जीवन नहीं यापन कर पाता है, क्योंकि उसकी आसक्तियां अभी गई नहीं है, वो अभी अनासक्त हुआ नहीं है। तो प्रेत के साथ यह विषय है। अब ब्रह्म राक्षस भी एक प्रेत योनि है, अर्थात मृत्यु के उपरांत जो भटकने वाले जीव हैं उन्हीं की श्रेणी में एक ब्रह्म राक्षस नामक श्रेणी आती है। लेकिन ब्रह्म राक्षस कौन बनता है? तो अब ये कहा जाता है कि किसी ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए और उस ब्राह्मण ने बहुत पाप किए हों तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है और वो ब्रह्म राक्षस हो जाता है। ब्रह्म राक्षस रहकर फिर वो नरक का भी भोग करता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। मुख्य रूप से ब्रह्म राक्षस उनको माना जाता है जिनको इस संसार में बहुत सारे विषयों का ज्ञान होता है, सूक्ष्म शक्तियों का ज्ञान होता है। ऐसे लोग जो कि तंत्र मंत्र, यांत्रिक, मांत्रिक और जो कि बहुत इस तरह की क्रियाएं करने वाले होते हैं, जिनको काला जादू करने वाला कहा जाता है, ऐसे लोग जो होते हैं, जो भूत प्रेतों की विद्या, निषिद्ध विद्या को सीखते हैं। तो स्कंद महापुराण में 7 प्रकार के गुरु बताए गए। उन 7 प्रकार के गुरुओं में सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, कारणाख्य, महागुरु, इस प्रकार से 7 प्रकार के गुरुओं की चर्चा आती है। विहित गुरु सबसे बड़ा महागुरु 7वें नंबर पे बताया गया। तो उसमें सूचक, वाचक, बोधक और निषिद्ध गुरु की चर्चा आती है। निषिद्ध गुरु कौन होते हैं? तो वहां पर भगवान शिव ने कहा है कि निषिद्ध गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए। भूत प्रेत की विद्या देने वाले, गलत कर्म करने की विद्या देने वाले, काला जादू और इस तरह की विद्याओं को जो सिखाने वाले हैं, और भूत प्रेत की विद्या मतलब प्रेतात्माओं का दुरुपयोग और उनके साथ एक संपर्क बनाना और कुछ गलत कार्यों में या फिर उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं यह निषिद्ध विद्या में आती है। और ऐसी विद्या को देने वाले जो गुरु होते हैं वो निषिद्ध गुरु होते हैं। भगवान शिव ने जब 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया है तो वहां पर निषिद्ध गुरु का भी वर्णन किया है। तो निषिद्ध गुरु को कभी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी नरक की ओर जाते हैं और दूसरों को भी नरक की ओर ले जाते हैं। नरक की ओर ले जाने का मतलब दुख की ओर ले जाना, पीड़ा की ओर ले जाना, दुखदाई योनियों में जन्म लेना, या फिर मृत्यु के बाद प्रेत योनि में भटकना। तो ये जो निषिद्ध गुरु होते हैं, निषिद्ध गुरु जो जानते तो बहुत कुछ है संसार में लेकिन मात्र उनका दुरुपयोग करते हैं। जानते तो बहुत कुछ है संसार में लेकिन मात्र उनका दुरुपयोग करते हैं, और वह जो है अपनी विद्या का भी दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे जो निषिद्ध गुरु होते हैं, जब इनकी मृत्यु होती है तो ये भी ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, अर्थात ये प्रेत योनि में भटकते हैं और ये निषिद्ध गुरु ब्रह्म राक्षस बनते। तो ब्रह्म राक्षस एक तरह से प्रेत
योनि में राजा के समान होता है, नकारात्मक शक्तियों का राजा, काली काली शक्तियों का राजा होता है और बहुत ताकतवर प्रेत माना जाता है। लेकिन चाहे कोई कितना भी बड़ा ताकतवर प्रेत हो, है तो वो आसक्त, तो वो कमजोर ही है, और कोई सही योगी और जानकार मिल गया तो उसके सामने उसे झुकना ही पड़ता है, कितना भी बड़ा प्रेत हो। तो ब्रह्म राक्षस जो है, या इस प्रकार के ब्रह्म राक्षस की स्थिति होती है, तो ब्रह्म राक्षस को प्रेत योनि में भटकना, तो ऐसे कर्म करने वाले निषिद्ध गुरु, तांत्रिक, यांत्रिक, मांत्रिक, भूत प्रेत की विद्या, काला जादू, और आप देखते हो ना कहीं कहीं पर आपको पोस्टर मिलते होंगे कि भाई गर्लफ्रेंड वापस ले आओ, पड़ोसी को वश में कर लो, अपनी मनचाही स्त्री को वश में कर लो, मनचाहे पुरुष को वश में कर लो, पति में को वश में करने की विद्या सीख लो, पड़ोसी दुकानदार को बर्बाद करने की विद्या सीख लो। ऐसे ऐसे जो पोस्टर लगाते हैं, और फिर ये निषिद्ध विद्या सिखाने वाले, और कुछ ज़्यादा ही इनमें जो अत्यधिक निषिद्ध होते हैं, और उनकी अगर मृत्यु हो जाए तो वो निश्चय ही ब्रह्म राक्षस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वही ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तो क्या कोई, अब ब्रह्म राक्षस का भय बहुत है कि कहीं पर कोई ब्रह्म राक्षस ना रहता हो, मुझे परेशान ना कर दे, मुझे दुखी ना कर दे ब्रह्म राक्षस। इस बात का बड़ा ही भय होता है लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में जो बेचारे नहीं समझते, इन विषयों को नहीं जानते हैं। मैं कहता हूं कि तुम ध्यान योग करो, स्वर योग करो, प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों को समझने में सहायता मिलेगी अगर आप ध्यान योग का कोर्स करते हैं। यद्यपि अब ये कोर्स आपको प्राप्त नहीं हो सकता, अब 20 नवंबर से शुरू होगा, आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। स्वर योग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, 5 जनवरी तक स्वर योग का कोर्स ज्वाइन किया जा सकता है। तो स्वर योग सूक्ष्म विद्या है, स्वर की विद्या, श्वासों की विद्या, कीड़ा पिंगला की विद्या, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, दाहिना सूर्य है और बायां चंद्र है, इनकी विद्या है। कौन सा कब चलता है और कैसे चलना चाहिए, इन सब का ज्ञान स्वर योग में दिया जाता है। तो स्वर योग में दिया जाता है। तो स्वर योग जो है, यह स्वर योग की विद्या है। तो स्वर योग जो है आपको सूक्ष्म शक्तियां प्रदान करता है, जो ऐसी चीजों से आप प्रेत योनि में भटकने वाले जो लोग हैं उनसे स्वयं की रक्षा कर सकते हो, उनको दूर कर सकते हो और दूसरों की सहायता भी कर सकते हो। तो यह हमें विचार करना है, यह हमें समझना है कि यह क्या विषय है, यह कैसा विषय है। तो इसीलिए ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ये बात हमें सोचना पड़ेगा। तो स्वर योग का जो विषय है या और ध्यान योग का जो विषय है, यह सूक्ष्मता से भरा हुआ है और हमारी सूक्ष्म शक्तियों को जागृत करता है, गुप्त शक्तियों को हमारे भीतर जागृत करता है। तो ध्यान योग का मार्ग है, सात्विकता का मार्ग है। ध्यान योग सिखाने वाले गुरुओं को ही भगवान शिव ने महागुरु कहा है। कुछ गुरु होते हैं जो घर बार छुड़वा देते हैं कि घर बार छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, वन में चले जाओ, तो उनको विहित गुरु कहा है। और ये जादू टोना सिखाने वाले और ये भूत प्रेत विद्या सिखाने वाले को निषिद्ध गुरु कहा है। तो निषिद्ध गुरु को धारण करने वाले नरकगामी होते हैं, ऐसा कहा गया है। और वो गुरु भी नरकगामी, तो वो वही ब्रह्म राक्षस के रूप में बनते हैं, वही ब्रह्म राक्षस के रूप में बनते हैं और वही ब्रह्म राक्षस के रूप में परिवर्तित होकर प्रेत योनि में भटकते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर आप योग मार्ग पर सही से चल पड़े, सही से मन मर्जी से कुछ भी करोगे तो योग नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना। तो फिर ऐसी चीजें आपसे सर्वदा दूर रहेंगी, कभी आपके समीप भी नहीं आएंगी। तो आवश्यकता है हमें अपनी, अगर आप चाहते अपनी चेतना को विकसित कीजिए, अपनी चेतना को शक्तिशाली बनाइए। और आपकी चेतना तभी विकसित होगी, तभी शक्ति में आएगी जब आपका ध्यान सही ढंग से होगा। आप ध्यान योग के मार्ग पर चलोगे और अपने मन की भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखोगे और चेतना का विकास करोगे,
कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लोगे तो निश्चय ही ऐसी चीज़ें आपके आसपास कभी भटक भी नहीं सकती हैं और आप उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। ये नियंत्रण आ सकता है, यह नियंत्रण संभव है। तो आवश्यकता हमें यह समझने की है। तो हम इसको अगर समझें तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा और हम दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे। योग का मार्ग देखिए स्वयं के विकास का मार्ग है। योगियों के सामने तो देवता भी सिर झुकाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने साहित्य में इस बात का वर्णन किया है कि योगियों के सामने देवता भी सिर झुकाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तपस्वियों से भी बड़ा, ज्ञानियों से भी बड़ा, कर्मियों से भी बड़ा योगी सबसे बड़ा है। इन सबसे बड़ा योगी है। तो योगी बनना जरूरी है। इसलिए अर्जुन से कहा भगवान कृष्ण की तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तो योगी बन जा। तो हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वास्तव में सही ढंग से योगी बन जाने में है। अगर हम सही ढंग से योगी नहीं बन पाते हैं तो निश्चय ही हमें यह समझ के चलना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में फिर अगर योगी नहीं बनते हैं तो जीवन को समझने में दिक्कत, जीवन में अनेकों दुख संताप हमें झेलना पड़े। और योगी जो समझदार है, जिसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, प्रकृति के रहस्य को वो जान चुका है, समझता है और उसके अनुसार वो अपना जीवन भी जीना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हमें अगर योग मार्ग पर चलना है तो निश्चय ही हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे और दूसरों के लिए भी हम कल्याणकारी बन पाएंगे। तो भूत प्रेत बाधा से अगर आप ग्रसित रहते हैं तो आप संपर्क कर कर अपने बारे में मुझे बता सकते हैं। यथासंभव आपको समाधान दिया जाएगा। हाँ, कुछ दक्षिणा आपको देनी पड़ सकती है। तो अगर आपको बहुत ही कुछ मामूली जो आम इंसान कर सकता है, तो अगर आप ऐसी समस्याओं से जूझें तो जरूर संपर्क कर लें। इसके समाधान होते हैं, लेकिन हम समाधान कर पाएं ये तभी संभव है जब हम अग्रसर होंगे, विश्वास रखेंगे और मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और हम चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों से बच पाएं। तो ध्यान योग, स्वर योग जैसे जो कोर्स चलाए जाते हैं उनको आप जरूर कीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा आदि। चलिए, तो इसी के साथ मैं अभी विराम दूंगा आज के कार्यक्रम पर और आज के इस व्याख्यान पर हम आगे फिर मिलते रहेंगे। वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।